जय श्री राम, हर हर महादेव। आज काफी इंपॉर्टेंट इशू पर आपके सामने आया हूं। जिस पेड़ को समाज को छांव और फल देने के लिए लगाया हो, अगर उस पेड़ की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जाने लगे तो ये मान लो कि ये भटकाव नहीं बल्कि सीधा विनाश है। मैं आज बात करूंगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना बीटेक, एमटेक, एलएलबी डिग्रियां बांटने के लिए नहीं हुई थी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे उपनिषद जैसी संस्कृति को जीवित रखा जा सके, उस पर पढ़ाई की जा सके, रिसर्च हो सके। इसीलिए केंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार ने की थी। और वहां से जो लोग उस विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलते थे, वो लोग कोई पंडित बनता था, कोई शास्त्री बनता था, कोई पुजारी बनता था। वेदों का अध्ययन करके जब वो निकलते थे, वो समाज में उस ज्ञान को फैलाने का काम करते थे और लोग जो है सही रास्ते पर चलने का काम करते थे और हमारी संस्कृति को जीवित रखने का काम करते थे। लेकिन आज केंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय में इन चीजों को आस्ता आस्ता कम किया जा रहा है और मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक डिग्रियां बांटने का काम किया जा रहा है। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब देश के अंदर आक्रांता आए हैं, उन्होंने सबसे पहले हमला ही हमारे गुरुकुल पे किया है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, वो जानते थे कि अगर यहाँ पे सनातन की संस्कृति को खत्म करना है, इनकी परंपरा को खत्म करना है, तो हमला हमें गुरुकुल पे करना है। ये इनकी रीढ़ की हड्डी है। और आज अगर देश के अंदर कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां पे हमारी सनातन परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे वेद, हमारे उपनिषद की पढ़ाई हो, वहां से बच्चे पढ़ सके, अगर वहां भी मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक डिग्रियां देने का काम आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे यह लग रहा है कि यह बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये ऐसे ही आगे भी चलता रहा तो ये मान लीजिए ये हमारी सांस्कृतिक आत्मा पर बहुत बड़ा हमला होगा। अरे देश के अंदर आधुनिक डिग्रियों के लिए कितने हजारों कॉलेज देश के अंदर पड़े हुए हैं। बीटेक करो, एमटेक करो, एलएलबी करो, जो मर्जी करो जनाब, हजारों कॉलेज देश के अंदर पड़े और हर साल सरकार अरबों का बजट देती है। लेकिन जो केंद्र विश्वविद्यालय, संस्कृत केंद्र विश्वविद्यालय जो है, वो बने ही इसलिए थे ताकि वहां पर हमारी संस्कृति की पढ़ाई हो, हमारी संस्कृति को बचाया जा सके, वहां वेद की शिक्षा हो, वहां पे लोगों को शास्त्र की पढ़ाई दी जा सके। अगर वहां भी आधुनिक डिग्रियां दे रहे हो तो मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझकर सनातन संस्कृति को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उनको पीछे धक्का देने का काम कर रहे हैं, इनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। और हम सबको मिलकर इस पे बात करनी चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे देश की अलग अलग राज्यों के अंदर जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उन सबको मिलकर इस पे बात करनी चाहिए। और कुछ हमारे नौजवान साथी हैं जो बहुत जल्द जम्मू के अंदर जो हमारा केंद्र संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसको एक मेमोरेंडम ज्ञापन भी सौंपने का काम करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो उसके बाद की जो आगे रणनीति होगी, क्योंकि हम अपनी सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म सशक्तिकरण के लिए हमेशा से एकम सनातन भारत अग्रसर रहा है और हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसकी लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो केंद्र बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं, जहां पे हमें हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे वेदों की शिक्षा दी जाती थी, अगर उनको भी पीछे धकेलने का, कम करने का, या सोची समझी साजिश के तहत खत्म करने का काम किया जाएगा, तो इस पर सनातन समाज को चुप नहीं रहना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का पिट्ठू बनकर नहीं रहना चाहिए। सनातन बचेगा तो हम रहेंगे, अगर हमारी संस्कृति नहीं बची तो हमारा जीने का
कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।